Assalamu alaikum. Welcome to the new academic session. Today we will be taking biology subject of class 9. So students, be ready with book and register. Today in this video lecture, I will be discussing a first chapter, Introduction to Biology. So before starting the detailed discussion, I would like to tell you the topic that will be covered in this chapter. So the content of this chapter are first topic will be discussed here, definition of biology. Second topic will be discussed in this chapter, branches of biology. And next topic is Quranic verses. In this topic will be discussed the different verses about origin of life, significance of water for plant, etc. And next topic will be discussed in this chapter, biological method. And next topic is contribution of Muslim and other biologists. In biology. Number 6 topic, concept of abiogenesis and biogenesis. In this topic, we'll discuss different experiments related to abiogenesis and biogenesis. Now start the chapter, Introduction to Biology. Now everyone open the book, page number 3. The word biology composed of two Greek words, bios
लोगस। Bios meaning life and logos meaning, bios means life and logos meaning discuss, thought, reasoning, or in simply the study. So the definition of biology is the branch of natural science that deal with organisms and different phenomena of life. Biology is divided into the two main branches. Biology is divided into the two main branches, botany and zoology. Botany is a branch of biology which deal with the scientific study of plants. यानी कि हम प्लांट्स के बारे में जो है जिस साइंस में पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, बॉटनी. इन zoology is the branch of biology which deal with the scientific study of animals. यानी कि एनिमल्स के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, zoology. Now look at the book page number 3. In this book given the study of biology provide information about, यानी कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन दी है कि हम बायोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, कि बायोलॉजी हमारे सब्जेक्ट में क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हमें इससे क्या नॉलेज मिलती है. तो मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. नंबर 1 है कि आप ये बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट इसमें क्या पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो इस वक्त जो है अर्थ पे मौजूद है. यानी कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमसे क्या नॉलेज मिलती है, यानी कि हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब के सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में. नंबर 2 कि आप इसमें क्या पढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसके बारे में पढ़ते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस वक्त मौजूद है अर्थ पे, उनके बारे में पढ़ते हैं. और इसके अलावा क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से जो है बिल्कुल खत्म हो गए, यानी कि उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं. एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, जो कि अर्थ से बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, यानी कि जो अभी मौजूद है और जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए हैं उनका आपस में क्या रिलेशन था उसके बारे में पढ़ते. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सब जानते होंगे डायनासोर, ठीक है, अब डायनासोर बिल्कुल दुनिया से खत्म हो चुके हैं, तो अब ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है कि उनका इस वक्त जो मौजूद है ऑर्गेनिज्म उनसे क्या कोई रिलेशनशिप था ये या नहीं था, इसके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं. इसके अलावा हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, बायोलॉजी से को, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं. किस चीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स की करते हैं. क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से, किस बेस पे, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप्स की वजह से. कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एनिमल्स जो मौजूद है अगर वाटर में मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के फिश
फिश भी पानी में रहती है, वेल भी पानी में। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगे, आगे आएंगे आपके ये चैप्टर कि आपको पता है कि जो है फिश जो पानी में रहती है इसका ग्रुप पाइसिस है, लेकिन जो वेल है इसका ग्रुप जो है वो मैमल्स है, लेकिन ये दोनों ही पानी में रहती है। तो बड़ी बात है इनके पानी में हैबिटेट इनका एक है तो इनको एक ग्रुप में रखा गया, लेकिन इनके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनके ग्रुप के नेम अलग अलग है। यानी कि किसी भी एनिमल या प्लांट की मुख्तलिफ किस्म की सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज के से मुतालिक जो है वो जो है इस बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये भी नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन, पूरी क्लासिफिकेशन का चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं कि इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मतलब किस्म का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके किस तरीके से उनकी शेप क्या है और उनके जो है स्ट्रक्चर क्या है, उनका उन ऑर्गेनिज्म का किस शेप के नजर आ रहे हैं और क्या उनका फंक्शन है, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के अपने ऑर्गन्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में। इसमें सारी बातें हम ऑर्गेनिज्म का वर्ड बार बार यूज करें तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूड होते हैं। अब हम इसमें सिर्फ एनिमल्स के नहीं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि आपका पता चलेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है। कुछ की आप देखते हैं कुछ हर्ब्स हैं, कुछ शर्ब्स हैं, यानी कि कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट होते हैं, उनके लीव्स का स्ट्रक्चर आप देखें अलग नजर आएगा। जो फ्लावर होते हैं उनका कलर डिफरेंट है, उनके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, तो उन सब के बारे में उनका फंक्शन क्या है तो हम इस बायोलॉजी में ये इन तमाम के बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं कि इसमें हम इनहेरिटेंस के मुतालिक पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या कि आपकी से यानी कि पेरेंट्स से जो है जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस तरह से पहुंच रहे हैं या उनमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक जो नजर आते हैं, तो मुख्तलिफ हेरिडिटी मटीरियल्स होते हैं वो किस तरह ट्रांसफर हो रहे हैं और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेरेंट्स से जो है न्यू इंडिविजुअल में जा रहे होते हैं, यानी कि जिसको कहा जाता है जैसे विरासत में मिल रहा है। जैसे आप देखते होंगे बाज को होते हैं पेरेंट्स के कलर पर, हेयर का कलर अगर ब्राउन है तो उनके जो किड्स होते हैं तो उनमें उनके भी जो कलर्स आपको नजर आते हैं कि वो ब्राउन कलर के या आई का कलर है वो पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, तो वो जो उसके बारे में तमाम यानी कि इनहेरिटेंस के मुतालिक जो है वो भी हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हम पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ या एनवायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अपने एनवायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि प्लांट्स हैं, अगर आपको कोई डेजर्ट का प्लांट है, कैक्टस का प्लांट है, वो वहां पे मौजूद होता है डेजर्ट के इलाके में, तो वो वहां पे कैसे सरवाइव कर रहा है, उसका क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से कैमल है, वो भी डेजर्ट में है, तो वो वहां पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो वहां जाके नहीं रह सकते, वहां के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे सही से ग्रोथ उनकी नहीं हो सकती, तो वो क्या रिलेशनशिप है जो इनका इन्वायरमेंट से बन रहा होता है जिससे वहां सरवाइव कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल एंड यूजफुल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, harmful and useful effects of organism। इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं कि उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आप जानते हैं कि वो जो है मुख्तलिफ किस्म की डिजीज फैलाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी यूजफुलनेस भी ये है कि वो हमें बहुत से जो है यूजफुल थिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो है
यूगर्ट जो बनता है, मिल्क से यूगर्ट बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो उसमें बैक्टीरिया ही यूज हो रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। यानी कि ये बताने का मकसद इन तमाम चीजों का ये था कि हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी कर रहे हैं। पूरी बुक को जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम ये बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस है, some other branches of biology will be discussed in the next class. Thank you.